हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रसरण या वेरिएंस। सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएंस का मीनिंग क्या होता है और इसका सूत्र क्या है। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का वापस जो समांतर माध्य निकालते हैं वही प्रसरण, विचरण मापांक या द्वितीय अपकिरण घात कहलाता है। सेकंड, मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन। जब प्रसरण का वर्गमूल ले लिया जाता है तो वह प्रमाप विचलन बन जाता है। अतः प्रसरण प्रमाप विचलन का वर्ग होता है, तो प्रसरण बराबर हो गया सिग्मा स्क्वायर। अब है विचरण गुणांक। प्रमाप विचलन अपकिरण का एक निरपेक्ष माप है, जैसा कि आपने पढ़ा है, क्योंकि ये हमेशा मापन की इकाई में ही व्यक्त किया जाता है। जैसे लंबाई है तो सेंटीमीटर या मीटर में, किलोमीटर में, भार है तो किलोग्राम या ग्राम में। दो या दो से अधिक श्रेणियों के तुलना करने के लिए अपकिरण का निरपेक्ष माप काम में नहीं आ सकता, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब मापन की इकाइयाँ अलग अलग हो। इस प्रकार की परिस्थितियों में जब हमें दो या दो से अधिक प्रमाप विचलन की विभिन्न इकाइयों में व्यक्त किए तुलना करनी होती है, तो हम उसे गुणांक में बदलना अधिक उपयुक्त समझते हैं। प्रमाप विचलन के गुणांक की गणना करने के लिए हम प्रमाप विचलन को समांतर माध्य से भाग दे देते हैं। कभी कभी ये जो है राशि दशमलव गुणांक या भिन्न रूप में आ जाती है, तुलना योग्य नहीं होती। इस दोष के निवारण हेतु विचरण गुणांक का सहारा लिया जाता है। विचरण गुणांक के लिए प्रमाप विचलन के गुणांक को 100 से गुणा कर दिया जाता है, अर्थात विचरण गुणांक प्रमाप विचलन के गुणांक का ही प्रतिशत है। तो विचरण गुणांक का जो है सूत्र इस प्रकार है, CV बराबर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन h बार इंटू 100। अब जिस श्रेणी का CV अधिक होता है उसमें विचरणशीलता अधिक होती है, वो अधिक अस्थिर होती है, कम विश्वसनीय होती है। इसके विपरीत जिस श्रेणी में CV कम होता है वो अधिक विश्वसनीय, अधिक एक रूप, अधिक सजातीय अथवा संगत कहलाती है, मोर कंसिस्टेंट। अब इसका उपयोग क्या और कहाँ और कैसे किया जाता है, उसके लिए एक उदाहरण हम दे रहे हैं। दो शेयर हैं, देखना है कौन सा शेयर अधिक स्थायी है, मोर स्टेबल है। तो दोनों के आंकड़े हमारे सामने हैं। सबसे पहले श्रेणी x और y है, तो इसके लिए हम यहाँ प्रत्यक्ष विधि काम में ले रहे हैं, तो इनका समांतर माध्य निकालेंगे। तो x श्रेणी का समांतर माध्य राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करने पर आप देखिए आ रहा है 530 बटा 10 53, और y श्रेणी का समांतर माध्य कितना आ रहा है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बिल्कुल सिंपल सूत्र है 105। यदि यहाँ आप देख सकते हैं कि x और y का जो समांतर माध्य है वो दशमलव में आ रहा है, तो आप अप्रत्यक्ष विधि का भी सहारा ले सकते हैं। यहाँ हम प्रत्यक्ष विधि काम में ले रहे हैं क्योंकि समांतर माध्य एक पूर्णांक है। अब x श्रेणी में से जो विचलन निकाल रहे हैं, प्रत्येक में से 53 घटा रहे हैं, ये 35 नहीं 53 है। 55 माइनस 53 2, 54 माइनस 53 1, और आगे इसी प्रकार। फिर इसका वर्ग कर दिया है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 माइनस 1 का 1 आदि इस प्रकार। इसी प्रकार y श्रेणी में विचलन निकाला है और फिर उसका वर्ग कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इनका योग कर लेते हैं, सिग्मा dx स्क्वायर का और dy स्क्वायर का। अब प्रमाप विचलन निकालते हैं x श्रेणी का, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n, तो ये आ रहा है 70/10 √7। दूसरा आ रहा है 40/10 2। अब विचरण गुणांक निकालते हैं x श्रेणी का, सिग्मा बटे x बार इंटू 100 2.65/53 इंटू 100 बराबर आ रहा है 5%, और दूसरी श्रेणी का आ रहा है, आप देख रहे हैं 1.9। हम ये कह सकते हैं जो श्रेणी y जो है उसकी कीमतों में स्थिरता ज़्यादा है, ये श्रेणी या ये शेयर अधिक विश्वसनीय कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव कम आ रहा है, इनमें विचरणशीलता कम है। अब है प्रमाप विचलन के बीजगणितीय गुण। सामूहिक प्रमाप विचलन विभिन्न उपवर्गों के प्रमाप विचलन के आधार पर पूरे समूह का ज्ञात किया जा सकता है। जो प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर, उसका प्रमाप विचलन का एक मानक सूत्र तैयार किया हुआ है। ये आपके कई कंपटीशन में भी डायरेक्ट यूज़ किया जाता है, जो इस प्रकार है,
सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1/12 है। इससे आप जैसे मान लीजिए 5 समांतर 5 संख्याओं का प्रभाव विचलन निकालना है तो एन की वैल्यू आप 5 रख दीजिए तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 24 में जो है 12 का भाग दिया 2 यानी 1.414। दूसरा, समांतर माध्य से विचलन लिए जाने के कारण प्रमाप विचलन में वर्गों का जो जोड़ है वो मिनिमम होता है, सिग्मा डी स्क्वायर मिनिमम। प्रमाप विचलन पर गणितीय क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें हम साथ में समांतर माध्य भी ले रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम में लिया जाता है। किसी समंग श्रेणी के प्रत्येक में एक स्थिर राशि जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें या भाग कर दें तो श्रेणी के समांतर माध्य और प्रमाप विचलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपके समक्ष है। सबसे पहले बात करते हैं समांतर माध्य पर। जितनी जो राशि आप जोड़ेंगे समांतर माध्य उतना ही बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा और भाग करने पर भाग हो जाएगा, यानी सेम दिशा में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन प्रमाप विचलन में क्या है, यदि आप एक स्थिर राशि जोड़ते हैं तब भी प्रमाप विचलन वही रहेगा, घटाते हैं तब भी वही रहेगा, और गुणा और भाग करते हैं तो गुणा करने पर प्रमाप विचलन भी उस राशि से गुणा हो जाएगा और भाग देने पर भाग दे दिया जाएगा। यही गुण होने के कारण प्रमाप विचलन का हम उच्चतर गणितीय अध्ययन में सर्वाधिक प्रयोग होता है। प्रमाप विचलन के लाभ या दोष। सबसे पहले प्रमाप विचलन की मेरिट्स या गुण क्या है। प्रमाप विचलन श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है, इसमें किसी मूल्य को छोड़ा नहीं जाता। प्रमाप विचलन का उच्चतर बीजगणितीय अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। प्रमाप विचलन पर अन्य अपकिरण मापों की तुलना में निदर्शन परिवर्तन यानी सैम्पलिंग चेंज का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। प्रमाप विचलन को अपकिरण का सर्वश्रेष्ठ माप माना जाता है और समूहों के वितरण की तुलना करने और देव प्रतिदर्श में विभिन्न मापों की अर्थपूर्णता की जांच करने, प्रसामान्य वक्र के अधीन क्षेत्रफल ज्ञात करने, सहसंबंध विश्लेषण, श्रेणी में मूल्य वितरण की सीमाएं निर्धारण, सही तुलना और निर्वचन में अत्यधिक उपयोगी है। अब इसके दोष। इसकी गणना कठिन होने के कारण सर्वसाधारण के लिए असुविधाजनक होती है। यह चर मूल्यों को अधिक महत्व प्रदान करता है। अब एक उदाहरण ले रहे हैं। एक फुटबॉल सत्र में 2 टीम है, ए और बी। उनके विभिन्न मैचों में किए गए गोल दिए हुए हैं। अब देखना यह है कौन सी टीम का जो खेल है वो अधिक संगत है। विच टीम में बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट। तो इसके लिए टेबल बना रहे हैं। दोनों टीमों का विचरण गुणांक निकाला जाएगा, उसके आधार पर जो निर्णय होगा। ये बंटन है अवर्गीकृत बंटन, जिसमें विचर और बारंबारता दी हुई है। सबसे पहले जो गोल की संख्या है वो विचर होगी, 0, 1, 2, 3, 4। मैचों की संख्या टीम ए के लिए बारंबारता है और टीम बी की बारंबारता FY अलग है। तो इसमें सबसे पहले कल्पित माध्य लिया गया है 1, कल्पित माध्य से विचलन ले लिया है और फिर f और dx को मल्टीप्लाई किया, फिर f dx स्क्वायर का मतलब f dx को dx से मल्टीप्लाई किया गया है। इसी प्रकार टीम y के लिए FY दिया हुआ है, यहाँ भी कल्पित माध्य का चुनाव 1 किया गया है। dy का मतलब है y श्रेणी का विचलन, ये भी सेम आ रहा है dx की भांति क्योंकि दोनों का कल्पित माध्य एक ही है। फिर f dy और y को मल्टीप्लाई किया है। अब सबसे पहले टीम ए के लिए समांतर माध्य है। a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। a की वैल्यू 1 है, f dx 3 है और अपॉन 53। n का मतलब है कुल पदों की संख्या जो टीम ए के लिए 53 है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.05। अब श्रेणी ए के लिए समांतर माध्य है। व्यक्तिगत श्रेणी का जो सूत्र है वर्गीकृत श्रेणी का अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, 91/53 माइनस 3/53 का होल स्क्वायर। इसकी गणना करने पर यह आ रहा है 1.3091। टीम बी के लिए सबसे पहले समांतर माध्य है। ए वाई 1 है, सिग्मा एफ डी वाई 8 है अपॉन 40, 1.2 आ रहा है और इसका सिग्मा वाई आ रहा है 1.3077। अब सी वी निकालते हैं टीम ए का, जो कि आ रहा है 123%।
और सी भी निकालते हैं टीम बी का, जो आ रहा है 108.9%। तो हम ये कह सकते हैं जो टीम बी का खेल है वो अधिक संगत है। इस प्रकार इसका और भी शिक्षा के क्षेत्र में जो है अपकीर्ण के प्रमाप विचलन का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।